कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अगर आप सभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी खास अतिथियों के लिए आज के इस खास कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर भार्गव सभा द्वारा आयोजित आज के इस डॉक्टर्स आपके द्वार कार्यक्रम में आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। कार्यक्रम की शुरुआत के लिए सबसे पहले मैं माननीय प्रेसिडेंट साहब से अनुरोध करता हूं कि सभी एस्टीम गेस्ट के साथ आप दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। देवी और सज्जनों, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे माननीय प्रेसिडेंट साहब। माइक और भी है जी सर से रिक्वेस्ट है कि दीप प्रज्वलन कर आप कार्यक्रम का शुभारंभ। मैं बुलाता हूँ। आप सबका हेलो हेलो ऑन कर लीजिए सर। आप सबका आज जयपुर भार्गव सभा और AK डायग्नोस्टिक की ओर से आयोजित डॉक्टर आपके द्वार और डॉक्टर्स मीट यानी हमारा पहला मौका होगा जब जयपुर के भार्गव उनका एक विशेष आयोजन भार्गव कम्युनिटी जयपुर के लिए कुछ जो सोच विचार हमारे बहुत सीनियर डॉक्टर परमानंद जी और AK भार्गव साहब ने अच्छी योजना बनाई। हम उसके क्रियान्वयन का पक्ष देखते हुए आप सभी को आज यहाँ देख के बड़े हर्षित हैं। आवाज नहीं आ रही इसमें भाई? कोई बात नहीं, सुनाइए आप सबका। हेलो। आज उसी कड़ी में हम प्रारंभ करते हैं आज के कार्यक्रम को। अपने कुछ साथी डॉक्टरों को यहाँ पर अभी और इंतजार करते हुए हम ज़्यादा लंबा इंतजार ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। और आज के दीप प्रज्वलन आज के इस समारोह आज के आयोजन के प्रारंभ करने के लिए मैं आपसे सबसे वरिष्ठ डॉक्टर भार्गव समाज की, जिन्होंने समाज सेवा के अलावा भी भार्गव समाज की बहुत सेवा की, मतलब अपने और कम्युनिटी को भी अपने मदद की। आज हम उनको यहाँ पे अपने बीच में पाकर हर्षित हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ कि दीप प्रज्वलन की हमारे जयपुर भार्गव सभा के सेक्रेटरी तरुण जी और AK भार्गव साहब जिनकी बदौलत आज का, तो कृपया आप पधारें दीप प्रज्वलन। विघ्नहरण मंगलकरण गणनाय गणराज प्रथम निमंत्रण आपको सकल सुधारो काज। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देवे सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान श्री गणपति देव की आराधना के साथ और सभी गणमान्य अतिथिगण दीप प्रज्वलन कर आज के इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ और आगाज आप सभी अतिथियों के साथ करें। एक बार जोरदार तालियां आप सभी खास अतिथियों के लिए। सभी गणमान्य अतिथिगण दीप प्रज्वलन कर एक ज्योति प्रज्वलित करते हुए ये ज्योत ये अग्नि हम सभी के दिलों में हमेशा जलती रहे और हम सभी समाज के प्रति कृतज्ञ होकर प्रतिबद्ध होकर हर समाज के व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी गणमान्य अतिथियों का। बोले गणपति गजानन भगवान की जय। Request to all of you, please settle down and take your seats. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का कार्यक्रम जयपुर भार्गव सभा द्वारा आयोजित किया गया है, जिसका नाम ही डॉक्टर्स आपके द्वार। लेकिन इसको अगर थोड़ा सा और वाइडर रूप में अगर बात की जाए, शेयर किया जाए, तो वो है समाज आपके द्वार। कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसमें उसके परिवार का, उसके समाज का और उसके देश का सबसे बड़ा योगदान होता है, तभी वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और कुछ ना कुछ अपने जीवन में हासिल कर सकता है। आप सभी समाज के प्रबुद्ध जन हैं, इसीलिए आज आप इस कक्ष इस बैंक्वेट हॉल में उपस्थित हैं। तो समाज द्वारा आपको बहुत कुछ दिया गया है, आज वो समय आ गया है कि आप समाज के लिए कुछ कर सके। अगर बात सही और सच्ची लगी तो जोरदार तालियां चाहिए।
कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय प्रेसिडेंट अनिल भार्गवा जी कि वो स्वागत उद्बोधन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ये स्टेज पे ही बोलिए वरना वो दिखेगा नहीं। जी, जी। दायश ले लें ऊपर। नहीं आप वैसे ही हाँ चली जाए। आपकी आवाज और आपका व्यक्तित्व तो बहुत बुलंद है, आपकी आवाज पूरे समाज तक जाएगी। एक बार पुनः आप सभी भार्गव बंधुओं का अभिनंदन, विशेषकर आज जिनके प्रयोजनार्थ हमारा आज का कार्यक्रम रखा गया, विशिष्ट और माननीय डॉक्टर हमारे समाज के, जिन्होंने समाज की सेवा की। आज ऐसा लगा डॉक्टर परमानंद जी हमारे सीनियर मोस्ट डॉक्टर हैं, AK भार्गव साहब को कि इनको सब एक जगह इकट्ठा करें, एक छत के नीचे बैठें और उनसे अपने समाज की अपेक्षाओं को अवगत कराएं और वो अपने किस तरह से योगदान समाज को दे पाएंगे, किस तरह से समाज को वो जोड़ पाएंगे, जिससे वो डॉक्टर जो पास जाने में आज सभी को डर लगता है थोड़ा। मतलब आज मेरे को बीमारी अगर हॉस्पिटल जाने के नाम पे कोई कहता है तो डर लगता है, और ऐसे में हमारे को सहारे के रूप में अगर कोई डॉक्टर मिले जो एडवाइस भी करे, ट्रीटमेंट भी दे। और हमारे डॉक्टर संजीव भार्गव में कभी हॉस्पिटल एडमिट करने के तो कभी नहीं बोलते किसी को, तो हमको ऐसे डॉक्टर पसंद है जो कम से कम हॉस्पिटल की धमकी नहीं दे हमको कि आपको हॉस्पिटल एडमिट कर देंगे। तो ये कुछ हमारे समाज के डॉक्टर वैभव हैं और सभी हमारे डॉक्टर जन, मतलब उनका सारा हम कम्युनिटी के लिए चाहते हैं, करते भी हैं। बहुत उदाहरण है, आज इन सबको हम देखें जो अपना परिचय के साथ अपना स्किल बताएंगे तो अब बहुत विद्वान डॉक्टर हमारे जयपुर में हैं और संख्या भी अच्छी खासी। आज रिवाड़ी में कोई करना चाहे डॉक्टर मीट तो 4 डॉक्टर हैं वहाँ पे, क्या मीट करें और क्या समाज के लिए। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे 48 डॉक्टर्स जयपुर में, चाहे वो डेंटिस्ट तो कम है हमारे पास 12, बाकी सब किसी ना किसी फील्ड में, ENT के फील्ड को छोड़ के सब में डॉक्टर जयपुर में अवेलेबल, न्यूरोलॉजी के हो, अच्छा कार्डियोलॉजी के ये। तो इसलिए हम जयपुर वासी समझते हैं कि हम सौभाग्यशाली हैं और आज इनके अपने एक्सपीरियंस और अपने योगदान के बारे में जब हम सुनेंगे तो हमारे को भी। और ये अभी का जो कार्यक्रम है केवल हम जो यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए नहीं, ये स्ट्रीमिंग कर रहे हैं विशाल जी, हमारे विशाल भार्गव, ये YouTube पे, Google पे और सब जो हमारे घरों में बैठे हुए हैं उनको ये पासकोड और सब भेजे हुए हैं। अगर वो भी देख रहे हैं तो उनको भी ये एहसास होगा कि जब एक फ़ोन आता है मेरे पास चौड़े रास्ते से कि साहब ENT में कोई हॉस्पिटल वो डॉक्टर है क्या, अपने भार्गव में बताएं। उनको लग रहा था कोई जानकार तो होगा तो ज़रूर वहाँ पे जाएँ और उनको दिखाएं। मैंने कहा ENT को छोड़ के सब में। तो आज ये सबका कलेक्शन, और मैंने तो 2012 में की थी डॉक्टर साहब ने शायद, जब एक बार और हुआ 8 में हुआ था वहाँ पे होटल नीलम में, फुल विक्ट्री के पास में। तो अब उसके लंबे अंतराल के बाद में हमको आज ऐसा मौका मिला है और समाज की अपेक्षाएं ये हैं कि हम इन डॉक्टर से उनके एक्सपीरियंस को, मतलब आज ये कोई भी जो वक्ता यहाँ आए ये ना सोचे कि ये जो यहाँ पे बैठे हुए हैं इतने ही लोगों के लिए ये आज का कार्यक्रम, ऐसा नहीं। पता नहीं कहाँ कौन गूगल पे या यूट्यूब पे हमारे इस कार्यक्रम को, इवन जयपुर के बाहर भी हमारे इस कार्यक्रम को देखा जा रहा है, क्योंकि हम नहीं कर रहे। पास करो, पास वो इनके हाथ में रहता तब बोलता है हेलो। तो बाहर भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। उद्देश्य यही है कि अखिल भारतीय भार्गव सभा भी ये प्रयास में है कि हम पूरे इंडिया में जो अपने भार्गव हैं उनका एक ऐसा मंच पे लेके आकर उनके विचारों को सुने और वो कैसे कम्युनिटी को मदद कर पाएंगे, वो उनके विचार में है। हम आज उसको प्रैक्टिकली थोड़ा शेप देके जयपुर के समाज के लिए ज़रूर कुछ करना चाहते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम को लेके है और कीनोट में डॉक्टर साहब बताएंगे कि हम और कैसे इसको आगे बढ़ा पाएंगे, इस कार्यक्रम को कैसे आगे ले जा पाएंगे। खासतौर से आगे ले जाने का मतलब ये, हम समाज में या समाज का कोई व्यक्ति, कोई जब भार्गव कम से कम अप्रोच करे उनको, तो उनको ऐसा लगे कि हम ऐसे व्यक्ति पे पहुंच गए जहां हमें वास्तव में, जहां उनका अपना डर भी खत्म हुआ,
ट्रीटमेंट मिला तो मिला, नहीं तो ऐसे डॉक्टर को रेफ़र कर दिया उन्होंने कि वो डॉक्टर ज़रूर उनका ट्रीटमेंट करेगा, उनका फ़ोन उन पे चला जाता है। ऐसी प्रैक्टिस हमारे भार्गव समाज के डॉक्टर की अभी है। लेकिन इसके और जो अब नए डॉक्टर जुड़े, क्योंकि जब हमने डॉक्टर की लिस्ट व्हाट्सएप पे डाली थी तो उसके बाद 7 नाम आए जिनका हमें पता नहीं था कि ये और अभी जयपुर में रह रहे हैं और उनका स्पेशलाइजेशन ये। तो धीरे धीरे समाज में डॉक्टर्स की संख्या बढ़ रही है। भार्गव हमेशा सिरमौर रहते हैं, डॉक्टर फील्ड हो चाहे इंजीनियरिंग का। तो डॉक्टर के अंदर भी आप देखें के.एन. भार्गव साहब से लेके ये वो नामी ग्रामी थे जिनसे हम भार्गव की पहचान इन बड़े डॉक्टर्स और इन बड़े लोगों की वजह से, मुंह के पास तो इन भार्गव की वजह से हम भार्गव हैं। आज हम भार्गव हैं, लिखने में गर्व महसूस होता है क्योंकि इन्होंने वो नींव रखी है जिनसे हमको गर्व होता है। और हम भार्गव कहते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं, और जहाँ होते हैं वहाँ पे भी अपनी कोई ना कोई छाप छोड़ के आते हैं। अच्छा, पीछे शायद आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन इसकी आवाज़ तो हम ये जो भार्गव ने अपनी पहचान बनाई है, आज सबसे आदर्श समाज की निगाह से भार्गव समाज देखा जाता है। और खुशी की बात यह है कि आज मैं जिस तरह से अपने समाज के अलावा महेश्वरी समाज और अग्रवाल खंडेलवाल और समाज के लोगों से मिला। आप पीछे हो जाइए हाँ, उसके पैरल है ना, इसलिए वही। तो इन लोगों ने हमेशा हमारे कार्यक्रमों का अनुसरण किया और अपनी बैठक में जब बुलाते हैं तो वो ये जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, यानी भार्गव समाज क्या कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात कि हमारा पूरा भार्गव समाज ग्लोबली करीब 51-52 हज़ार के आसपास हमारे भार्गव ग्लोबली हैं। सब शिक्षित हैं, 100% लिटरेट हमारा ही समाज है। इस बड़ी छाप को लेकर जब हम चलते हैं तो हमारे, अगर आज हमारा डॉक्टर्स मीट है तो मैं कुछ उदाहरण के.एन. भार्गव साहब, ऋषि भार्गव साहब, बी.एन. भार्गव साहब, डॉक्टर परमानंद जी, और ऐसे आने वाली पीढ़ियों का अगर हम चलते चले जाएं तो और अपने गहन छाप छोड़ते हुए नए भी जो आ रहे हैं। आज हमारे पुनीत भार्गव हमारे बीच में हैं, उन्होंने वो काम किया जैसे डॉक्टर ऋषि हरफीज का इलाज जो उन्होंने किया वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया। वो सिरमौर हैं अपने इस फील्ड के। पुनीत ने जो 3-4 दिन का प्लांटेशन होता था वो 3-4 घंटे का करता है। तो ये कहीं ना कहीं अपने मौलिक कार्यों से, अपने उन मौलिक कामों को करने लगे हैं जिसके बारे में कभी कोई लिख के अपना अधूरा थीसिस छोड़ दिया, उसको आगे ले जाकर उन्होंने पूरा किया। तो हम ऐसे लोगों के बीच में, और ये सौभाग्य कि जयपुर में ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अब एक दिन में 100 ऑपरेशन का रिकॉर्ड करने वाला डॉक्टर संजीव भी हमारे बीच में, सिजेरियन। अब किस का उदाहरण दे, मतलब मैं तो जो एका दिख जा रहा है और जिनके बारे में थोड़ी जानकारी मुझको मिल जाती है मैं इतना जानता हूँ, लेकिन इतने विशेषज्ञ डॉक्टर्स हमारे बीच में हैं। इनकी सेवाओं की जरूरत पड़ती है तो रात दिन सेवा देने के लिए, जाने आप परमानंद जी के पास कभी चले जाएं, कोई भी बीमारी के, लेकिन वो एडवाइस देंगे या खुद ट्रीटमेंट करेंगे। और आज भी भार्गव में इतना विश्वास है, हम वहाँ ले जाओ मेरे को, उसके बाद किसी डॉक्टर पर ले जाओ, पहले हमको डॉक्टर परमानंद जी से वो जो कहेंगे वो करेंगे। तो ऐसे, और दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं कि वैभव जो इटर्नल में थे, बाद में एस्कोर्ट में आए, कहीं भी रहे, आज भी वो कोई भी, आज आप किसी के बिरला में एडमिट होना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने डॉक्टर वैभव को फ़ोन कर दिया, वो वहाँ पे आपको वही ट्रीटमेंट दिलवा देंगे जो स्वयं रहते हुए भी करवा पाते। तो इन लोगों की अप्रोच हमको सुननी है, हम कैसे उन तक संपर्क करेंगे, कैसे हम ये महसूस करें और अपने डर को निकाल दें कि कम से कम हॉस्पिटलाइजेशन वाली बात हो, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन भी होगा तो कम से कम ये है कि साहब उनका फ़ोन आया हुआ है, उनका काम, और उनके लिए वही मदद मिलेगी जो उनके हॉस्पिटल में रहते हुए उनसे मिलती है, बहुत मदद करते हैं। इसके अलावा भी आज अजय प्रकाश है साकेत हॉस्पिटल में, कोई भार्गव आता है अपनी अथक प्रयासों से
जो भी मदद हो सकती है वो करते हैं। तो एक तसल्ली की बात जो हमको समाज में अपने डॉक्टरों से मिलती है वो बहुत ज़रूरी है। आज हम चर्चा भी उनके करेंगे कि एक तो उनका विशेषज्ञ फील्ड कौन सा है जहाँ पर वो अपनी सेवाएं अब तक दे रहे हैं, और किस तरह से कोई भी कौन सा मरीज मेरे पे अप्रोच करे जिसकी मैं पूरी तरह से कोशिश करके उसकी मदद करके कम से कम ये कर सकते हैं कि आपको ये महसूस हो कि हम बहुत सही जगह पर पहुंच चुके हैं और इलाज के लिए आप अपनी पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं। तो इन सब बातों पे आज एक एक करके डॉक्टरों से विचार होगा। और हमारे अंकित जी हमारे बीच में विशेष रूप से आज आए, इसलिए आए कि भी इनका जो एक्सपीरियंस है डॉक्टर से अपना मीट का कैसे उनको, तो आप ही ने सजेस्ट किया है, डॉक्टर ए के भार्गव साहब ने सजेस्ट किया है कि आज हम इन डॉक्टरों को सुनेंगे। ऑडियंस से प्रश्न आएंगे, विशाल जी देख ही रहे, लेकिन ये रखा गया कि वो सब इंडिविजुअल हो जाएगा, इसलिए उसको छोड़ के केवल आप डॉक्टरों की बात सुने और वो क्या हमारे बेनिफिट में हो सकता है जयपुर भार्गव के समाज में, उसके ऊपर चर्चा ज़्यादा रखेंगे, ताकि आप सब भी कभी ऐसा, आज एग्जीक्यूटिव का काफ़ी सीनियर मेंबर्स भी मौजूद हैं, तो कम से कम ये हम बता सकें कि आप उसको अप्रोच करें और उसको जल्दी से जल्दी अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए। तो हम इन सब बातों के बाद आज की चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। मैं सबके बाद हमारे इतने सीनियर डॉक्टर मेरे ख्याल है परमानंद जी का आप बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रेसिडेंट अनिल भार्गव जी साहब, एक बार जोरदार तालियां बनती है आपके लिए। और अब बात अच्छी लगे तो जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट चाहूंगा। जो प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि भार्गव हमेशा सिरमौर होते हैं, इस बात को जहां भी जाते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग का फील्ड हो, चाहे वो मेडिकल का फील्ड हो या फिर ब्यूरोक्रेट्स हो, 100% एजुकेशन, 100% एजुकेटेड होते हैं, लिटरेट होते हैं और जहां भी जाते हैं अपना परचम लहरा के आते हैं। इसीलिए भार्गव हमेशा सिरमौर होते हैं। और आपने बिल्कुल सरल और सहज तरीके से अपना स्वागत उद्बोधन हम सभी के साथ साझा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से आप हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने की प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा आप बिलीव करते हैं कि समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसका आप साक्षात उदाहरण यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम है इसे सोशल मीडिया पर लाइव किया जा रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सभी सोशल मीडिया चैनल्स पे ये भी लाइव है, जिससे यहाँ के साथ आप अगर कोई भी हमारा भार्गव साथी या मेंबर अगर कहीं से भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कीनोट स्पीकर के रूप में डॉक्टर ए के भार्गव जी, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना विशेष अमूल्य योगदान दिया है, एक बार जोरदार तालियों के साथ आपको आमंत्रित करता हूं। चलिए मैं कोशिश करूंगा तेज बोलने की, शायद सुनाई दे जाए सबको। पहले तो मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप सब पधारे यहाँ पे, और विशेषकर सारे डॉक्टर्स जो हमारे फैटर्निटी के लोग हैं उनका सबका बहुत बहुत स्वागत, और साथ में एग्जीक्यूटिव मेंबर, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी भार्गव सभा के, भार्गव युवा संघ के और भार्गव सभा जयपुर के, इनका सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भार्गव सभा जयपुर के डॉक्टर अनिल कुमार जी, मैं डॉक्टर जी बोलूँगा इनको क्योंकि डॉक्टर की मीटिंग कर रहे हैं, तो इनका मैं आभारी हूँ कि इन्होंने आज मेरे को ये अवसर दिया कि मैं आज इसमें एक पार्ट बन सकूँ। और इसको मैं डेफिनेटली कहूँगा कि हम पहले ये कर चुके थे। हम 2008 में डॉक्टर परमानंद जी के गाइडेंस में हमने एक प्रोग्राम किया था, सभी डॉक्टर्स के साथ मिल करके हमने डॉक्टर्स की एक डायरेक्टरी बनाई थी, और उस समय ये कोशिश की गई थी कि जितने भी जयपुर के भार्गव हैं सब एक दूसरे के संपर्क में रहें और आपस में एक दूसरे जो हम कर सकते हैं सोसाइटी के लिए वो हम सोसाइटी को करके दें, जो सोसाइटी चाहती है वो हम लोग उनको प्रोवाइड करें। उसी कड़ी में कई डॉक्टरों ने कमिटमेंट किए थे और आज उसको फुलफिल भी कर रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज ठीक 15 साल बाद हम फिर मिल रहे हैं सारे डॉक्टर्स के साथ, और हम चाहते हैं कि सारे डॉक्टर्स फिर से एक कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ कमिटमेंट करें और कुछ ना कुछ हम उसका योगदान दें। जैसे एज ए पैथोलॉजिस्ट मैं अगर क्या दे सकता हूँ डायग्नोस्टिक में, मैं अपने आप से तैयार रहूँ। जो क्लिनिशियन है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, दूसरे लोग हैं, कार्डियोलॉजिस्ट है,
वो किस तरह से सोसाइटी को दे सकते हैं। साथ में ये भी है, हमने किया है कि एक ग्रुप बनाया जाए डॉक्टर्स का, और उस डॉक्टर्स के ग्रुप के साथ हम प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जो भार्गव सभा के हैं वो जोड़ें। जो भी कंप्लेन, जो भी नीडी पेशेंट आता है भार्गव सोसाइटी से, वो सबसे पहले प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी को कांटेक्ट करें और उसके बाद वो ग्रुप में डालें। जो भी कंसर्न डॉक्टर्स उसका है या जो भी एडवाइस करना चाहता है वो उसी ग्रुप में एडवाइस करके अनिल डी भार्गव या तरुण जी को इन्फॉर्म करे, वो उस पेशेंट तक जाए और पेशेंट डायरेक्ट कम्युनिकेट करे उस डॉक्टर से, और उस डॉक्टर को वो बेनिफिट मिल, उस पेशेंट को वो बेनिफिट मिल जाए। तो ये मोटो है हमारा मेन, क्योंकि आज हम इस युग में जी रहे हैं जहाँ हमारे पास साधन बहुत हैं और हम कर सकते हैं उस चीज़ को। तो ये हमारा एक मेन मोटो है। अनिल जी ने जैसे कहा था कि डॉक्टर से डर लगता है, हॉस्पिटल से डर लगता है, मैं कहता हूँ आज के ज़माने में डॉक्टर और हॉस्पिटल से डर नहीं लगना चाहिए, ना लगता है, क्योंकि आप अर्ली डायग्नोसिस कराएंगे तो अर्ली ट्रीटमेंट आपका संभव है। हर चीज़ की फैसिलिटी है आज, क्या नहीं है हमारे पास। आज बड़े से बड़े टेस्ट, बड़े से बड़े इन्वेस्टिगेशन, बड़े से बड़ी जांचें और बड़े से बड़े डॉक्टर्स इलाज करने वाले, जो हम जब पढ़ते थे शायद उस समय वो नहीं थी अवेलेबिलिटी, लेकिन आज की तारीख में एक से एक बढ़िया डायग्नोस्टिक टेस्ट है। प्री चेकअप भी होते हैं, पोस्ट चेकअप भी होते हैं और डायग्नोस्टिक भी होते हैं। इन सब के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो डेफिनेटली हम उसको डर को हटा सकते हैं और एक डॉक्टर के पास जाकर के प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट ही नहीं लें उसके बाद हम आगे फॉलोअप भी कर सकते हैं, जिससे अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत बढ़िया मेंटेन करें। ये हमारा मेन मोटो है, मेन मकसद है। तो हम सोसाइटी को क्या दे सकते हैं, सोसाइटी हमको क्या दे सकती है, इस पर हम आज डिस्कस करेंगे। भार्गव समाज एक बहुत बड़ा समाज है जयपुर के अंदर। हम देखते हैं 3 ग्रुप्स हैं, भार्गव सभा है, महिला भार्गव सभा है और युवा संघ है। सब मिलकर के हम क्यों ना भार्गवों को, भार्गव समाज के जितने भी डॉक्टर हैं उन सब के साथ एक तालमेल बिठा करके और आगे बढ़ाएं। यही मेरा आप लोगों से विनती है और आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं उनके चीफ को बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ए.के. भार्गव जी, आपने बिल्कुल सही दिशा में हम सभी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया कि हमारा इस कार्यक्रम का जो मोटिव है वो यही है कि हम किस तरह से समाज के लोगों के लिए कुछ कर पाएँ। और जिस तरह से बात हो रही थी कि डॉक्टर्स कम्युनिटी या हॉस्पिटल से हमें भय या डर की ज़रूरत नहीं है, तो डेफिनेटली आज का जो टाइम है वो अर्ली ट्रीटमेंट का है। अगर आप अर्ली डायग्नोसिस करवाते हैं तो आपका अर्ली ट्रीटमेंट पॉसिबल है। और यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित, मैं एक बार पूछना चाहूँगा आप में से डॉक्टर्स कितने हैं? काइंडली रेज योर हैंड। ओके, नॉन डॉक्टर्स? दैट्स ग्रेट, बहुत सारे हैं, क्योंकि यह जो कार्यक्रम है डॉक्टर्स प्लस डॉक्टर्स के अलावा बहुत सारे लोगों का जो कि प्रबुद्ध जन है हमारे भार्गव समाज के। अगले कीनोट स्पीकर के रूप में मोस्ट सीनियर पर्सनैलिटी ऑफ आवर भार्गव समाज मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर परमानंद जी साहब। जी जैसे आप चेयर बीच में लगा था, मैं आगे सेंटर थोड़ा इधर, थोड़ा सा इधर। एक सेकंड वो इधर के लिए जय सिया राम। जय श्री राम। आज मेरे एक बात की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि जयपुर भार्गव सभा ने ये बीड़ा उठाया डॉक्टर आपके द्वारा। ये अनिल जी की सोच बहुत बढ़िया है। इसके साथ मैं ऐड करता हूँ कि डॉक्टर आपके जेब में है, आज तो मोबाइल है आपके पास, डॉक्टर आपके जेब में है। मैं अपना परिचय दूँ, मैंने 1958 में पास किया था, आज मेरे को 62 साल हो गए प्रैक्टिस करते हैं। जनरल 65 में मैंने प्रैक्टिस शुरू की, जनरल प्रैक्टिस, कॉमेडी नहीं किया प्रैक्टिस। कॉमेडी के लिए मेरा सबसे पहला एम ये था व्हाट बेस्ट आई कैन डू। और जो पुराने लोग मेरे से जुड़े हैं, दे हैव जस्ट मेरी इतने सालों की जो मेरा अनुभव है, मेरा जो साथ है, वो आपको पता है कि मैंने किसके लिए क्या काम किया। ये हमारा दूसरा एक ये है। तो उस समय जो हमने इसको किया था उस समय भी अनिल जी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ये, और उस समय सेक्रेटरी थे विनोद, और उस समय भी उस प्रोग्राम को भी अभय जी ने किया था। तो अनिल जी की अभय जी ने इसको वो किया था सर्जन, उन्हीं के सर्जन से कंपनी था। उस समय ये फीलिंग जो थी टू डेवलप ए फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड अमंग आवरसेल्फ एंड विद द अंडरस्टैंडिंग दैट होल ऑफ द भार्गव कम्युनिटी
इज लाइक वन फैमिली। आज भी इसको मानता हूँ कि मेरी एक फैमिली है, परिवार है, उस परिवार को मान के चलने तैयार है। We the doctors of Jaipur city practicing in different disciplines met in Neelam Hotel on December 8, 2008. This was the idea and decided. This was the first meeting of the type, and there were about 35 persons. And everybody appreciated the idea and decided to serve the community with devotion and sincerity. तो मैं समझता हूँ आज तक मैं तो उससे और भी डॉक्टर्स हैं, सब उस चीज़ को कर रहे हैं। वो an example इस तरीके से काम कर कभी भी पहुँच जाए। तो धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं, आई एम ए जनरल प्रैक्टिशनर। जनरल प्रैक्टिशनर आज हमारी जो स्पेशलिटी है वो एक दिन के बच्चे से लेकर 60 साल के आदमी को बिहेव करते हैं। तो ये इस तरीके से काम किया। अब मैं समझता हूँ कि मेरी कोई स्पेशलिटी, बट इवन देन आई ट्राई टू कीप कॉन्टेक्ट विद द सीनियर डॉक्टर्स। कहीं किसी को समस्या आई, किसी को आई थी, मैं नहीं समझता हूँ, उसको रेफर कर दिया। अब हमारे जैसे प्रैक्टिशनर्स खत्म हो, अब समय बदल गया। हमने अगर बहुत लोग हैं जिसको भी रात को भी दिन को भी कभी भी ज़रूरत पड़ी जाके रात को दिन को देखा और जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ी उसको मदद करने की कोशिश की। अब प्रैक्टिशनर अब समय बदल गया है। जैसे अभी ने बोला कि इन्वेस्टिगेशंस, नए इन्वेस्टिगेशंस आ गए, जल्दी से बीमारी को पकड़ने में सुविधा बनने लग गई, तो समय बदल गया प्रैक्टिस। लेकिन आज की तारीख में संजीव बैठे हैं सामने, जिस तरीके से संजीव ने कमेटी की हेल्प की है, बहुत बड़ी बात है। तो जो बेसिक मोटो है कि हम अपने इस को आइडिया दिया, एक परिवार मान के चलें कि जब किसी को ज़रूरत पड़े हम हाजिर हैं। और अभी ग्रेटली प्रैक्टिस की बात करते हैं, अजय प्रकाश बैठे हैं यहाँ पे, आशु की मदर को जिस तरीके से तकलीफ हुई और जिस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट किया, वह भी था उसमें। जिस तरीके से मतलब उस हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी उस हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन उस हॉस्पिटल में वह का बहुत बड़ा साथ फैसिलिटीज़ को उस हॉस्पिटल में डेवलप कर दिया। और आज तो इस तरीके की एक परिवार मान के कम्युनिटी में किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं आपस में मिलके। दिस इज द डेवलपमेंट ब्रदरहुड अमंग द डॉक्टर्स एंड एज वेल एज द कम्युनिटी। तो आपका आइडिया बहुत अच्छा है कि आपने जो किया कि आप सभा के आपके द्वारा ये आप हमको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम अभी भी इसे इसमें जितना और कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर परमानंद जी भार्गव साहब। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें युवाओं के साथ की ज़रूरत है और आप जैसे डॉक्टर्स के अनुभव की सख्त ज़रूरत है। वंस अगेन एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर परमानंद जी का। आपने जो बात कही उसको थोड़ा सा और आगे ले जाना चाहूँगा। आपने कहा कि डॉक्टर्स हमारे जेब में, मैं कहूँगा डॉक्टर्स हमारे दिल में। एक बार वंस अगेन डॉक्टर्स के लिए जोरदार, क्योंकि डॉक्टर्स जब हमारे दिल में रहते हैं, जब हम उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं, तो डेफिनेटली आपको भी डॉक्टर्स रेस्पेक्ट देते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर्स, ये मान लीजिए कि एक इंसान को डॉक्टर बनने में कितना समय, कितनी एनर्जी, कितना हार्डवर्क करना पड़ता है, ये एक डॉक्टर ही समझ सकता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग चाहेंगे कि हम जितने भी यहाँ पे प्रबुद्ध जन भार्गव समाज के जुड़े हैं, मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक एक करके हम लोग इंट्रोडक्शन और डिस्कशन राउंड में आएंगे। सबसे पहले जो उसका फॉर्मेट रहेगा इंट्रोडक्शन राउंड का, वो ये रहेगा कि आप आई थिंक यहीं पे बैठे बैठे आप कर सकते हैं तो ज्यादा इसको इफ इट इज पॉसिबल आप टर्न अराउंड कर दीजिए। जो फॉर्मेट रहेगा इंट्रोडक्शन का, उसमें ये रहेगा कि आप अपना नाम और आपकी क्या स्पेशलिटी है, क्या आप वर्क करते हैं, वो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। स्टेज पे बुलाइए बेटर। ठीक है, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होगा और अगर आप इफ इट इज पॉसिबल यू कैन गिव एनीथिंग टू योर सोसाइटी, भार्गव समाज को अगर आप दे सकते हैं, उसके लिए कुछ कमिटमेंट करना चाहेंगे। लाइक अगर मैं एक एंकर हूँ, मैं भार्गव समाज को मेरी सर्विसेज दे सकता हूँ या इवेंट कंसल्टेंसी दे सकता हूँ, तो मैं कमिट करना चाहूँगा। इन द सेम वे अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अगर समाज को आप कुछ देना चाहते हैं तो आप अनाउंस कर सकते हैं। ओके, सो क्या लगता है आपको कि आप माइक यूज करना चाहिए विदाउट माइक कंफर्टेबल? नहीं, अगर माइक से काम करें तो अच्छा है। पीछे माइक, हाँ पीछे तक वॉइस चली जाएगी। ऐसे मेरी वॉइस पीछे आ रही है? आ रही है? तो एक बार जोरों ताली बजा के बता दीजिए आ रही है। थैंक यू।
Mic check. 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 आप 8% नहीं रहेगा जिसको मैनेज करें। साउंड चेक 1 2 3। ओके, सो मैं 1 बाय 1 आप सभी को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। सबसे पहले आपसे शुरुआत हम लोग करेंगे। डॉक्टर से आप स्टार्ट करिए अपना। जी। बेसिकली जी, मेरा मानना है कि अपन जो डॉक्टर्स मीट वाला पार्ट है उस चीज को लेके जो अपने डॉक्टर्स हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ द डॉक्टर्स। हाँ डेफिनेटली सर। डॉक्टर्स या तो लिस्ट या तो नहीं तो अदर मैं 1 बाय 1 यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं डॉक्टर्स हैं ना, आगे invite डॉक्टर करना राजीव चाहूंगा। भार्गव एक-एक करके सभी आते जाएंगे। जी, यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं, प्लीज। डॉक्टर राजीव सबसे पहले आपको अपना नेम शेयर करना है, आपका जो स्पेशलिटी उसे शेयर करना है, और इफ यू वांट टू डू एनी कमिटमेंट यू कैन शेयर विद योर सोसाइटी। आप सबको नमस्ते। और ठीक है, थोड़ा सा पीछे। इट्स ऑलवेज ए प्लेजर अपने लोगों के बीच में रहना, अपने लोगों के लिए कुछ कर पाना, इसका हमेशा एक सुखद अनुभव रहता है। मैं डॉक्टर राजीव भार्गव हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन, और स्पेशलिटी जॉइंट रिप्लेसमेंट्स, ट्रॉमा। अभी मैं इटर्नल हॉस्पिटल में अटैच हूँ और हमने काफ़ी सीखा है डॉक्टर परमानंद भार्गव साहब से। जब जयपुर में प्रैक्टिस शुरुआत की थी तो हमने ये देखा उनका कमिटमेंट और उनके जो ऑलवेज एक फीलिंग रहती थी उनकी कि किसको कैसे हेल्प कर सके इन विच एवर वे। सो वी कंटिन्यू द सेम थिंग और वी आर ऑलवेज कंसिडरेट टू एनी हमारे ये सब फैमिली मेम्बर्स ही, एनीवन नीड्स आवर सर्विसेज और कुछ भी ओपिनियन वगैरह चाहिए तो वी आर ऑलवेज देयर। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं आने वाले वक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि एक तो आप थोड़ा सा माइक को पास में लगा लें जिससे पीछे जो हमारे गेस्ट बैठे हैं वो भी आपकी आवाज सुन पाए। दूसरा, टाइम लिमिट इज 1 मिनट प्लीज। ऊपर आ जाइए, हमारी टेक्निकल टीम ने आपके लिए कैमरा लगाया है जिससे आपका अच्छा फोटोग्राफ यहाँ पर कैद हो जाए। मैं डॉक्टर नम्रता भार्गव, मैं बेसिकली आई एम ए साइकेट्रिस्ट, सेंट्रल CGHS से इन्वॉल्व हूँ। मैं वहाँ एडिशनल डायरेक्टर थी, बहुत सारे लोग मुझे जानते भी हैं। अभी मैं बजाज नगर डिस्पेंसरी में इंचार्ज हूँ और किसी भी हमारे भार्गव बंधु को कोई प्रॉब्लम हो, काउंसलिंग, साइकेट्रिस्ट, आई एम अवेलेबल। और CGHS में कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए भी आई एम अवेलेबल। थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट प्लीज। जी, नमस्कार, मैं डॉक्टर वैभव भार्गव हूँ। मैं वर्किंग इन फोर्टिस हॉस्पिटल। मेरी स्पेशलाइजेशन प्राइमरी एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया कंप्लीट करने के बाद मैंने सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर में किया। सो नाउ माय स्पेशलाइजेशन इज क्रिटिकल केयर। आई एम नो मोर डूइंग एनेस्थीसिया एंड दो चीज़ें। फर्स्ट, आईसीयू एक ऐसी ब्रांच है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक्चुअली पहले आईसीयू का मतलब ये माना जाता था कि आईसीयू में पेशेंट गया तो शायद मुश्किल है, राइट? लेकिन अब समय बहुत बदल चुका है। जैसे कि एगे सर ने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि डायग्नोस्टिक्स बहुत इम्प्रूव हो गई हैं। तो डायग्नोस्टिक्स इम्प्रूव होने के से फ़ायदा क्या हुआ है? पहले बीमारी होती थी, पता ही नहीं पड़ता था क्या हो रहा है और मरीज चला जाता था। लेकिन जैसे डायग्नोस्टिक्स इम्प्रूव हैं उसी से ट्रीटमेंट इम्प्रूव हुआ है और इससे सबसे ज़्यादा फायदा मरीजों को ही हुआ है। सो क्रिटिकल केयर इज नाउ वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांच। अगर कोई पेशेंट आईसीयू में सीरियस है किसी भी हॉस्पिटल में, नॉट इवन इन जयपुर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दिल्ली मुंबई, वी नो क्रिटिकल केयर के बहुत लिमिटेड लोग हैं। तो दिल्ली मुंबई में इवन यदि किसी भी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है
सो यू कैन टॉक टू मी, आई विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट दोज पीपल, और जो भी होगा अपन उसको बेस्ट तरीके से, जो बेस्ट इलाज होगा उसके लिए अपन कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट ऑफ द ट्रैक, नॉट रिगार्डिंग दिस माई स्पेशलिटी, एक इंश्योरेंस नाम की चीज होती है, राइट? हम सब ने इंश्योरेंस कर रखा है. हम सब किसी भी एजेंट से बात करते हैं, साहब 25 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, आजकल सब ठीक है, एटलीस्ट 10 लाख का तो कराते हैं. यदि आपने नहीं करा रखा, प्लीज गेट इंश्योरेंस डन, योर इंश्योरेंस डन, ठीक है? एटलीस्ट 10 लाख से 15 लाख, फिर 25 लाख करा के रखिए, क्योंकि आज की तारीख में बहुत महंगी है मेडिकल फैसिलिटी. यदि हमने इंश्योरेंस नहीं करा रखा, उसे कराइए. आप अपने एजेंट से बात करिए कि इंश्योरेंस जो आप करा रहे हैं उसमें किस किस चीज पे कैपिंग है. सपोज इन्वेस्टिगेशंस पे कैपिंग है, आपके रूम चार्जेस पे कैपिंग है, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं. आईसीयू के बेड पे कैपिंग है, ये सब चीजें बहुत जरूरी है जो हम इंश्योरेंस कराते वक्त भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रखते, बस ठीक है अमाउंट देखा करा दिया. ये क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि भाई आईसीयू में पेशेंट एडमिट हुआ है, एग्जॉस्टेड, इमीडिएटली एग्जॉस्टेड, पर डे का बिल आपके 60-70 हज़ार का है, 5-7 दिन में इंश्योरेंस इज फिनिश. तो प्लीज आप आपकी एज के हिसाब से, आपकी जो प्राइमरी बीमारियां हैं उसके हिसाब से ध्यान में रखते हुए इंश्योरेंस अच्छा कराइए, जिससे कि आपको भगवान ना करे कभी जरूरत पड़े तो आप बीमारी पे ध्यान देने की बजाय, मतलब पैसे पे ध्यान देने की बजाय अपने मरीज के इम्प्रूव होने पर ध्यान दें. अदरवाइज सारा फोकस होता है और एक पैसा इकट्ठा करने में चला जाता है. सो दिस इज माई सजेशन. फर्स्ट, कहीं भी किसी भी जगह आपको आईसीयू में दिक्कत है, प्लीज टॉक टू मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू एंड गेट योर इंश्योरेंस डन विद गुड अमाउंट. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद. आपकी खास जानकारी हमें दी और थैंक यू वेरी मच सर. नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप. मैं बेसिकली आई एम रिटायर्ड नाउ. आई एम ए जनरल सर्जन. आई रिटायर्ड फ्रॉम एज चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट फ्रॉम रेलवे हॉस्पिटल अहमदाबाद. अभी जयपुर में सेटल हो गए हैं पिछले 6 साल से. एंड प्रेजेंटली आई एम अटैच्ड टू SNM हॉस्पिटल विच इज़ इन वैशाली स्टेट. तो अगर वहाँ पे किसी को रहते हैं और उनको किसी को कोई प्रॉब्लम है तो दे कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फ्रॉम एनी पॉइंट, whether it is surgical field or in general side. Thank you. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट डॉक्टर साहब यहाँ पर बता रहे हैं. डॉक्टर संजीव जी. हेलो, जय श्री राम. जय श्री राम. मैं डॉक्टर संजीव भार्गव, MBBS जिला मेडिकल कॉलेज अजमेर से किया और MS गानी ऑब्स्टेट्रिक्स में मैंने अजमेर से ही पास आउट किया और जयपुर 1991 में आके मैं सेटल हो गया था. अपना मेरा अस्पताल है जवाहरनगर में, 30 बेडेड विद मेनी फैसिलिटीज, लैप्रोस्कोपिक, गायनी सर्जरीज जिसमें सिजेरियन, हिस्टेरेक्टमी, लैप्रोस्कोपिक और एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जितनी भी स्त्री रोग विशेषज्ञता की सुविधा है वो सब उपलब्ध है. और मैं साथ में अपने बेटे को भी इनवाइट करता हूँ, डॉक्टर लोगों को, पूर्वी भार्गव एंड सौरभ भार्गव. टाइम जल्दी से हम करके और फिनिश कर सकेंगे. सौरभ का सेटअप है आगरा रोड पे, दैट इज 70 बेडेड सेटअप विद ICU, 3 ऑपरेशन थिएटर्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जन है ये, गायनी सर्जन, ये अपने बारे में बताएगा. पर मैं जवाहरनगर में विनायक हॉस्पिटल लास्ट 95 से रन कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 28 इयर्स नाउ. और मेरे ख्याल से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मेरे पास हमारे समाज के मरीज आते हैं. कंसल्टेशन तो मैं जैसे सर परमानंद सर से मैंने सीखा कि बिल्कुल सेवाएं देना, वही मोटो में रखते हुए ध्यान में उस चीज को रखता हूँ. इंस्पिरेशन उनसे बहुत मिलता है हमें, डॉक्टर परमानंद भार्गव से, जो आपने सेवा दी है समाज को, उसी से भी उसी पथ पे चलना चाहते हैं. और जवाहरनगर में भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनी
और साथ में जो फैसिलिटीज हम दे रहे हैं वो यूरोलॉजी की दे रहे हैं। यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि गुप्ता जो एटनॉल हॉस्पिटल में वो हमारे यहाँ के यूरोलॉजी सर्जरीज करते हैं, और मेनली गैस्ट्रिक सर्जरीज जिसमें गॉलब्लैडर स्टोन्स है, हर्निया है, अपेंडिक्स है, लैप्रोस्कोपी द्वारा वो डॉक्टर सौरभ कालिया, जो कि मैं मानता हूँ राजस्थान के वन ऑफ द बेस्ट लैप्रोस्कोपिक सर्जन। I myself regard him as the best laparoscopic surgeon in North India even. बहुत नीट एंड क्लीन सर्जरी वो हमें हमारे सेटअप से सेवाएं दे रहे हैं। बाकी मैं सौरभ को मैं देता हूँ, ये बताएगा अपने बारे में। थैंक यू पापा। काफ़ी कुछ पापा ने कंक्लूड करा, दोनों तीनों सेंटर्स के बारे में बताया। सबसे पहले नमस्ते एंड राम राम टू एवरीवन। मेरे को बहुत अच्छा लगा भी परमानंद सर ने जब टॉक दी, अनिल सर ने बताया, एंड बोथ ऑफ देम पॉइंटेड एट पापा की पापा ने अभी तक कम्युनिटी के लिए हैज सर्व्ड अ लॉट। और जैसा इससे उद्देश्य है अपनी इस मीटिंग का, आई वांट टू बी ऑन द सेम पाथ। हमारी तरफ से जो भी हो सकता है फॉर द कम्युनिटी, वी आर ऑलवेज रेडी एट इवन एट द नाइट, है ना। एंड दोनों तीनों हॉस्पिटल्स का बताएंगे, प्लस वी हैव अ डायग्नोस्टिक सेंटर एंड नथिंग मच। आई एम अ लैप्रोस्कोपिक सर्जन, बेसिकली अ पेल्विक सर्जन, सो we do all type of laparoscopic surgeries. In our center in Kanota, there's a vast variety where we do onco surgeries also, urology, GI surgery, general surgery, pediatrics, orthopedics, onco. It's only cardio and neurology. ये दो फील्ड हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। Other than cardiology and neurology, everything is available. तो हमारी तरफ से anything, any point of time, we are ready. Thank you so much. नमस्ते और राम राम सबको। मैं डॉक्टर पूर्वी भार्गव, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ और मेरी स्पेशलिटी फीटल मेडिसिन की है। जब हस्बैंड और फादर इन लॉ गायनी हो तो मुझे फीटल मेडिसिन तो करना ही। और कोई भी डायग्नोसिस, कोई भी बीमारी की शुरुआत अगर आप सबसे पहले मेरे पास आएंगे तो मैं आपको गाइड जरूर कर दूंगी, क्योंकि शुरुआती जैसे वैभव सर ने बोला कि डायग्नोसिस से होता है, तो कभी भी आप मुझे फील फ्री मेरा फ़ोन नंबर पे सिर्फ फ़ोन भी करेंगे तो डॉक्टर जेल में जैसे है वैसे मैं अवश्य आपको हमेशा ही फूड पे गाइड कर दूंगी। हमें तो किसी से सीखने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो पापा और मम्मी, नथिंग लेस। मम्मी मेरी शादी भार्गव, वो जिस तरह से हेल्प करती है भार्गव, उसको आई नेवर सीन एनी लेडी वर्किंग लाइक दैट। तो आप कभी भी किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए, हम हमारा हमेशा ये रहेगा कि हम कभी गलत गाइड नहीं करेंगे, हमेशा सही गाइडेंस देंगे। थैंक यू। In the end, I would like to conclude, हमने जो अपना कानोटा का ऊपर 4th फ्लोर है वो पूरा कॉटेज हॉल टाइप बना दिया है, स्पेशली फॉर आवर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स। तो वो वहाँ बिल्कुल होमली एटमॉस्फेयर, ऐसा नहीं आपको लगेगा कि हम अस्पताल में, भले कितनी भी मेजर सर्जरी हो रही हो, पर ऊपर जो मिलेगा वो कॉटेज हॉल एनवायरनमेंट विद किचन फैसिलिटी एंड कितनी दूरी पे है। तो आपको पास में कानोटा पैलेस है, वहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, तो कभी भी वहाँ पे आके आप करवाइए सर्जरी, यू विल ऑलवेज लव इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर संजीव सर। और आपने बिल्कुल सही कहा कि फॉर द कम्युनिटी, फ्रॉम द कम्युनिटी, यही हमारा मोटिव है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं नेक्स्ट डॉक्टर साहब से अनुरोध करता हूँ कि आप यहाँ पे बता रहे हैं। डॉक्टर रुचि भार्गव। डॉक्टर रुचि भार्गव जी, बहुत स्वागत है आपका। ओवर टू यू। मैं डॉक्टर रुचि भार्गव, मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ, जयपुर कैटेगरी आई हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। जहाँ तक भार्गव कम्युनिटी के